वेलकम टू द गाजिया कुत्ता एपिसोड नंबर 1। ये कहानी अमीर और गरीब लोगों के बीच की है, जहाँ पर एक जगह अमीर लोग बसते हैं तो दूसरी ओर गरीब लोग। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक अमीर घराने की लड़की को देखते हैं जो अपनी टोल डोए के फटने से दुखी होती है। वो उसे ठीक करवाकर उसके साथ खेलना चाहती है, मगर उसकी मम्मी मना कर देती है और नई डॉल खरीदने की बात बोलकर उस डॉल को कचरे में फिकवा देती है और उस कचरे को ले जाकर स्टोर कर दिया जाता है ताकि उसे बाद में ठिकाने लगा सके। पर तभी भारी भरकम कपड़े पहने हुए एक लड़का उस कचरे की चोरी करने आता है ताकि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिसे अमीर लोगों ने बेकार समझकर फेंक दिया हो। लेकिन उसकी मौजूदगी का पता सिपाहियों को चल जाता है और वो उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि वो पहले भी चोरी करने आ चुका है, मगर हर बार बचकर निकल जाता है। सिपाही उस पर गन से फायर करते हैं और एक बुलेट उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। और इतने सिपाहियों के पीछे पड़े होने के बावजूद भी लड़का दीवार लांघकर इस बार भी भागने में कामयाब रहता है और एक सीवर लाइन से होकर बाहर आ जाता है। उसके हाथ में वो डोल लग गई थी जो फेंक दी गई थी और इस लड़के का नाम है रूडो। शहर में चोरी वाली बात फैल जाती है और दो लड़कियां बात कर रही हैं कि ये काम किसी फटीचर गरीब का हो सकता है। उनकी बात पास खड़ा एक आदमी सुन लेता है जो अपनी किताब में कुछ लिख रहा था। ये भी उस गरीब इलाके में से आया था और उनकी बात सुनकर आदमी वहां से चल देता है और अपनी साइड में पहुंच जाता है जहां बस गरीब लोग ही रहते थे। मगर वहां पर भी चोरी की बात फैली हुई थी और उन्हें पक्का यकीन है कि ये काम जरूर रूडो ने ही किया है। रूडो जो कि एक टीनेजर है और उन अमीर लोगों का कचरा चोरी करता है और उसे मॉडिफाई करके बेच देता है जिससे कि उसका खर्चा चल जाता है। तभी रूडो के पास एक चीवा नाम की लड़की आती है जो उसे पसंद करती है और उसे चोरी करने के लिए धमकाने लगती है, क्योंकि अगर वो उन अमीर लोगों के हाथ लग गया तो वो उसे सूली पे चढ़ा देंगे। जिस पर रूडो को लगता है कि वो कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि जो काम आने वाली चीज है उनको भी वो लोग कचरे में फेंक देते हैं, जिससे रूडो को उन पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उनके पास कुछ लड़के आते हैं और रूडो को चिढ़ाने लगते हैं कि उसके हाथ पर खुजली का रोग है, इसलिए वो गंदे से ग्लव्स पहनता है और उसका सामान भी कोई नहीं खरीदता, क्योंकि वो एक क्रिमिनल का बेटा जो है। और वो सब उन अमीरों के सामने अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं ताकि उनको भी इज्जत मिल सके, मगर रूडो की वजह से सारे गरीब बदनाम हो गए हैं। ये सुनकर रूडो उनको घूर कर देखता है तो वो ये कहकर चले जाते हैं कि एक दिन वो भी किसी को मार डालेगा, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। उनके जाने पर चीवा कहती है कि उसे रूडो पर विश्वास है कि वो किसी को नहीं मारेगा क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। तभी चीवा को वही डॉल दिखती है और उसे पसंद आ जाती है, लेकिन रूडो उसे देने से मना कर देता है क्योंकि वो डॉल बेचने के लिए नहीं है। और इतने में ही चीवा की माँ आकर उसे वहाँ से ले जाती है और रूडो के पास जाने के लिए उसको डांटती है और उनकी बात सुनकर रूडो दुखी हो जाता है क्योंकि जिसको भी देखो वही उससे घृणा करता है। इसके बाद वो घर चला जाता है जहाँ पर उसका पापा रिक्टो उसे चीवा के सामने अपनी दिल की बात ना बोल पाने की वजह से उसके साथ मजाक करता है। हालांकि ये उसका असली बाप नहीं है, उसने तो बस रूडो को अडॉप्ट किया है और उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। रेक्टो उसको समझाता है कि चोरी का काम वो खुद संभाल लेगा और उसे बड़े होने तक ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी उसके पकड़े जाने का रिस्क बहुत ज्यादा है। फिर रिक्टो उस इंजरी को देख लेता है जो रूडो को गोली लगने से हुई थी, तो रिक्टो उसको हील करने के साथ साथ उसके खुजली वाले हाथों की पट्टियां भी बदल देता है और उसे फिर से अवेयर करता है कि वो चोरी करना छोड़ दे, नहीं तो उसको भी उसी खाई में डाल दिया जाएगा जिसमें उसके बाप को मर्डर करने पर डाला गया था। फिर हमें पता चलता है कि रूडो के हाथ बचपन से ही ऐसे हैं और लोग उसके हाथों को देखकर उसके पास आना भी पसंद नहीं करते थे, जिससे रूडो की हिम्मत टूट रही थी। तो रेक्टो ने उसकी प्रॉब्लम समझी और उसे ग्लव्स ला कर दिए जिन्हें पहनकर रूडो को खुजली में आराम मिलता है। रेक्टो रूडो को फिर छेड़ता है कि वो डॉल देकर चीवा को अपने दिल की बात बता दे, नहीं तो उससे पहले कोई और जाकर उसको पटा लेगा। और उनकी बात बाहर खड़ा एक मिस्टीरियस मैन यानी एक रहस्यमयी आदमी सुन रहा था। सुबह होने पर रूडो रेक्टो की बात मानकर डोल हाथ में पकड़ता है और चीवा के पास जाने लगता है।
रूडो ने उस खाई के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी कि जुर्म करने वालों को उसमें फेंक दिया जाता है और रूडो देखता है कि आज भी एक आदमी को उसके अपराध की सजा देने के लिए उसमें फेंक दिया गया है। तभी वहाँ पर चीवा भी आ जाती है और बताती है कि यहाँ का मंजर बहुत डरावना है, क्योंकि ना चाहते हुए भी लोगों को वो दर्दनाक अंत देखना पड़ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके घर खाई के पास में बनाए गए हैं, ताकि हर किसी के अंदर डर बैठ जाए कि जुर्म करने वालों को कैसे मौत के घाट उतारा जाता है। और चीवा को उसकी फिक्र है, इसीलिए वो चोरी करने का काम छोड़ देने को कहती है और उसे डर है कि पकड़े जाने पर रूडो के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। और बातों ही बातों में इनडायरेक्टली चीवा बता देती है कि वो उससे प्यार करती है और ये सुनकर रूडो शर्म के मारे मर जाता है। फिर वो अपने साथ लाई डोल चीवा को देते हुए कहता है कि डोल को वो कचरे में से लाया है, अगर उसे पसंद हो तो रख ले, वरना उसके मुंह पर दे मारे। लेकिन चीवा रूडो की फीलिंग्स की कदर करती है और उसको वो डोल काफी पसंद आती है। ये देखकर रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो भागा भागा रेक्टो के पास जाने लगता है, ये पूछने की अब उसे क्या करना चाहिए। मगर रास्ते में उसकी टक्कर सिपाहियों से हो जाती है जो शहर में चोरी करने वाले चोर को ढूंढ रहे थे। उनसे बचते हुए रूडो जब घर पहुंचा तो देखता है कि एक मिस्टीरियस मैन रेक्टो के ऊपर चढ़ा बैठा है और उसकी छाती में खंजर उतार दिया है। ये देखकर गुस्से में रूडो उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसे दूर पटक कर मारता है, जिससे रूडो की नाक से खून निकल आता है। जबकि मिस्टीरियस मैन उस किताब को उठाकर चलता बनता है और आखिरी सांसें लेता रेक्टो रूडो को वहां से भाग जाने को बोलता है। तो रूडो मदद लाने की सोचता है, पर तभी वो सिपाही आकर उसको खून करने के गुनाह में पकड़ लेते हैं। रूडो चीखता रहा कि कातिल कोई और है, जबकि खून उसने नहीं किया है, मगर सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और घुसंड पेल कर उसे बेहोश कर देते हैं। बात फैल जाती है कि जिस लड़के को गोद लिया गया उसी एहसान फरामोश ने अपने पापा को मार डाला और ये बात चीवा को भी पता चल जाती है और नियम के अनुसार रूडो को भी सूली पे चढ़ा दिया जाता है खाई में गिराने के लिए। वो लोग उसे डांटते धमकाते हैं चोरी करने के लिए और उसे नफरत की नजरों से देखने लगते हैं। रूडो समझ नहीं पाता कि उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, तो उसे सजा किस बात की मिल रही है, जबकि खूनी तो कोई और है। रूडो की नजर चीवा पर पड़ती है और वो उसे खूनी के बारे में पता करने को कहता है, लेकिन चीवा भी उसे गुनहगार समझ लेती है और उसकी दी हुई डोल गिराकर वहां से चली जाती है। रूडो को उन लोगों पर गुस्सा आता है और वो उन्हें इंसानी शरीर का पुतला कहता है जिनमें कोई फीलिंग नहीं होती। रूडो उन सबको मार डालने का फैसला कर लेता है, पर तभी उसे वही खूनी मिस्टीरियस मैन दिखाई देता है जो उसकी मौत का तमाशा देखने आया था। लेकिन उसी टाइम रूडो को खाई में गिरा दिया जाता है और जब रूडो आंख खोलता है तो अपने आप को कचरे की बड़ी सी जगह पर पाता है जहां से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। पर तभी उसके पीछे पड़े कचरे में हलचल होने लगती है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर नुमा जीव रूडो के सामने खड़ा हुआ था, जिसे देखकर रूडो को लगता है कि वो किसी हेल में आ गया है। इसी के साथ द एंड ऑफ गाच याकुता एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।